उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने मंदिर परिसर में हिंदू महापंचायत आयोजित की थी। उसमें उनके करीबी सहयोगी अनिल यादव उर्फ छोटे नरसिंहानंद ने खुलेआम मुस्लिम समुदाय के संहार की बात कही और दावा किया कि इस्लाम को खत्म करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इस्लाम का जो अंत है ना, वो संहार बनाया करता है। या तो आप कर लो, ना तो वो कर रहे तुम्हारा अंत इस्लाम का केवल संहार है। जो पहले संहार करेगा वो जीतेगा, और ना तो भैया बनाए जाओ, ले जाओ, आओ जाओ। इस हिंदू महापंचायत के 3 दिन पहले यति नरसिंहानंद ने ये वीडियो जारी कर लोगों से इसमें जुड़ने की अपील की थी और साथ ही नरसिंहानंद ने देवबंद के 2 मुस्लिम धर्मगुरुओं और समाजवादी पार्टी के एक सांसद पर जिहाद और गजवाए हिंद का प्रचार करने का आरोप लगाया था। 21 जून 2026 को यहाँ शिव शक्ति धाम डासना में मेरी माँ और महादेव के चरणों में जो महापंचायत होने वाली है, ये सनातन धर्म और संपूर्ण मानवता पर एक अमिट छाप छोड़ेगी। आप सभी जानते हैं, देवबंद के मदनियों ने, दोनों मदनियों ने, चाचा भतीजे दोनों मदनियों ने और बाकी सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, यहाँ तक कि एक सपा के सांसद ने लोकसभा में जिहाद का आह्वान किया और सारा सिस्टम देखता ऐसे ही अंधों की तरह देख रहा है। जिस दिन से मुस्लिम मौलानाओं ने और मुस्लिम नेताओं ने जिहाद का आह्वान किया है, उस दिन से कोई ना कोई भारत में कोई ना कोई हिंदू बेटा मारा ही जा रहा है इन जिहादियों के हाथों से, और हमारी बेटियां तो पहले से ही ये रोज बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं सारे हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि वो हमारे साथ रहे, हमारा साथ दें। 21 तारीख की पंचायत में जो निर्णय होंगे वो पूरी दुनिया देखेगी। 21 जून को हुई इस हिंदू महापंचायत में अनिल यादव ने भाषण की शुरुआत में यति नरसिंहानंद के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा जताते हुए ये कहा, और मेरी तरफ से पूरा समर्थन है। आंख बंद कर ले गुरुजी, आखिरी समय तक आपके साथ। और मेरा कोई अलग से वक्तव्य नहीं है, मैं तो गुरुजी की परछाई हूं। जो गुरुजी बोल रहे हैं वही वही मेरा है। बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा जब खड़ा हो जाएगा कि जो पंचायत ने बुलाई है, ये इस विषय में बुलाई है कि जो हमारे बच्चे लगातार कत्ल हो रहे हैं, हमारी लड़कियां बर्बाद हो रही हैं, इनसे कैसा बचाया भाई। उसका बहुत छोटा सा फार्मूला है गुरुजी, बूढ़े हो गए बता देगा कि अपने घर में बच्चे पैदा करो। पूरे पृथ्वी का एक ही सूत्र है, वो है ताकत, वो है बाहुबल। यदि आपके पास बाहुबल नहीं है तो समझ लीजिए आपका ना कोई संगठन है, ना कोई आपका परिवार है, ना आपकी कोई महिला है, ना आपका कोई भाई है, आपका कोई है ही नहीं, बिल्कुल आप अकेले खड़े हैं। भाषण देते हुए अनिल यादव ने गाजियाबाद के सूर्य प्रताप चौहान हत्याकांड का उदाहरण दिया। बता दें कि 28 मई को 17 वर्षीय सूर्य प्रताप की कथित तौर पर उसके पड़ोसी असद और उसके साथियों ने हत्या कर दी थी। घटना के 5 दिन बाद 3 जून को असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस घटना का संदर्भ देते हुए अनिल यादव ने दावा किया कि असद के समर्थक अब बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी संख्या ज्यादा है। सूर्य का कत्ल कर दिया, एक मंदबुद्धि है, एक मार दिया, मारने वाले 6 भाई हैं, 5 के 5 अब ये कह रहे बदला लेंगे। बताओ, फिर पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, अब कह रहे अभी और बदला लेंगे। वो इसलिए कह रहे हैं तो ज्यादा है, हमारे पास ताकत नहीं है, हम बिल्कुल अकेले अकेले घूम रहे हैं और केवल रीलबाजी में लगे हुए हैं। रील पे कह दिया, अगर रील से युद्ध जीता जाता तो इजराइल सबसे पहले सारी दुनिया को जीत लेता। टेक्नोलॉजी में कितना आगे हम, केवल ये युद्ध केवल गुरुजी भारत में चल रहा है रील वाला, पूरी दुनिया में रील का युद्ध आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। दूसरा, गुरुजी बहुत मना करते हैं कि भाई जो भी संगठन से जो भी हिंदूवादी हो खड़े हुए जाएगा, ये एक ले जाएंगे 10 लाएंगे, एक ले जाएंगे 10 लाएंगे। भाई खरबूजे के ऊपर छुरी गिर जाए
या छुरी खरबूजे का फर्क क्या है? कटेगा कौन? खरबूजा कटेगा ना। अनिल यादव ने संबोधन में अपने ही घर का उदाहरण देते हुए कहा कि मुस्लिम महिला से विवाह करने के कारण उनका अपना भाई भी मारा जाएगा और इस दावे के समर्थन में उन्होंने अंकित सक्सेना जैसे मामलों का हवाला दिया। मेरे भाई का भी कत्ल होगा, मुसलमानी रखी उसने। जितने अंकित सक्सेना, राहुल, नितिन ये आसपास के हैं, लौनी में जो मरा भी, जिसने भी मुसलमानी से शादी करी है वो मरा। और जो जल्दी मरेगा तो ठीक है, अगर लेट मरा तो पूरा परिवार मुसलमान बनेगा, बचा नहीं वो। तो ये जो फर्जी बात है, इनसे बाहर निकलो। अपने भाषण का अंत अनिल यादव ने संहार और देशद्रोहियों की मौत की बात करते हुए ये कविता पढ़ी। सन 47 में जो हुए, बढ़ गए बहुत पर हम सोए, जाते न घाव अपने धोए, हम हंसे कम बहुत ज्यादा रोए, जहरीले नामों का डसना, उनका हंसना अपना रोना, उनका हंसना, फंदों में जाना फिर फंसना, धीरे धीरे उनका कसना। अब नाग यज्ञ करना होगा, गद्दारों को मरना होगा, खूनी खप्पर भरना होगा, खूनी सागर करना होगा। बजरंगी सागर तुम में है, अब उठो ब्रकोदर भीम बनो, करना बनने का समय गया। बस नीम बनो, बस नीम बनो, रोने धोने का वक्त गया, हर आंसू को अंगार करो, चंदन का बिस्तर ज्यादा है, संघार करो, संघार करो, संघार करो, संघार करो। हर हर महादेव। इस हिंदू महापंचायत में नरसिंहानंद ने कथित मुस्लिम खतरे के खिलाफ हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया और कहा कि इस बैठक का उद्देश्य अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा के लिए आगे की रणनीति तय करना है। और 7वां प्रस्ताव हमारे जगतगुरु रामभद्राचार्य जी हैं। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति जिहाद करता है किसी भी तरह से, तो उसकी हत्या करना पाप नहीं है। हम इसका पूरा समर्थन करते हैं और ये पंचायत इस बात का ऐलान करती है कि जो जिहाद करने वाले की हत्या करेगा, हम तन मन धन से उसके साथ रहेंगे। अनिल यादव के भाषण के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होने और आलोचनाओं के बाद 25 जून को यति नरसिंहानंद ने अनिल यादव और उनके बयानों का समर्थन करते हुए ये बयान जारी किया था। और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डाकना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, हमारे यहाँ अभी 21 जून को एक महापंचायत हुई हिंदुओं की। पूरे देश से हिंदू आए, उसमें वो जो हिंदू आए वो अपने संगठनों का और अपने जाति को त्याग कर यहां पर आए। और इस पंचायत का विषय ये था कि भाई रोज जो ये मुसलमान जिहादी हमारे बच्चों को मार रहे हैं, इसका इलाज क्या है। तो अनिल यादव जिन्हें सब लोग छोटा नरसिंहानंद कहते हैं, उन्होंने इस पे अपने विचार रखे। उन्होंने एक ऐतिहासिक तथ्य बताया। उन्होंने कहा कि भाई इस्लाम जो है संघार से शुरू होता है और इस्लाम के आतंक का अंत भी संघार पर ही होता है। और ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद साहब ने अपने यहां मक्का में अपने सारे लोग जो उनकी बात से सहमत नहीं थे, सभी का संघार करवा दिया था या उन्हें अरब से भगा दिया था, अपने बाप दादों का मंदिर तोड़वा दिया था। और पूरी दुनिया में जहां भी इस्लाम गया, ये झूठे पाखंडी लोग कुछ भी कह दें, इस्लाम केवल और केवल संघार से फला फूला। इस्लाम का इलाज केवल दुनिया में या तो चाइना ने ढूंढा या यहूदियों ने ढूंढा। पंचायत मेरे ही आह्वान पे हुई थी, तो जो कार्रवाई अनिल पे होनी चाहिए उससे ज्यादा कार्रवाई मेरे पे होनी चाहिए, क्योंकि मैं अनिल के विचारों का, और वैसे भी अनिल को छोटा नरसिंहानंद कहा जाता है, मैं अनिल के विचारों का पूरा समर्थन करता हूं। मैं अनिल की एक एक बात से सहमत हूं और हर तरह से अनिल के साथ हूं। जो भी कार्रवाई होनी चाहिए पहले मुझ पे होनी चाहिए, उसके बाद अनिल पे होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि चीन और इजरायल ही ऐसे देश हैं जिन्होंने कथित जिहादियों के खिलाफ उचित जवाब दिया है। उन्होंने फिलिस्तीन पर इजरायल के हमले की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते।
क्योंकि हमारे पास उतनी हिम्मत नहीं है। इस्लाम का इलाज केवल दुनिया में या तो चाइना ने ढूंढा या यहूदियों ने ढूंढा। अब इजराइल में इन्होंने एक अटैक किया, मुसलमानों ने, जिहादियों ने, और उनके 1200 लोग मार दिए। उस अटैक के बाद अभी तक इजराइल की तोपें, इजराइल की बंदूकें, इजराइल की मिसाइल थमी नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमान एक तरफ हो गए, लेकिन फिर भी इजराइल ना डरा, ना धमकाया जा सका उसे, और ना ही उसे डराया जा सका। तो इजराइल के नागरिक आज सुरक्षित है। यहूदी पूरी दुनिया में शान से घूम रहे हैं। हम ये कर नहीं सकते, हमारे में दम नहीं है, इसलिए रोज हमारे लड़के कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज ने वेव सिटी की असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रिया श्रीपाल से पूछा कि क्या महापंचायत में दिए गए भाषणों को लेकर कोई शिकायत दर्ज हुई है। उन्होंने बताया कि 30 जून तक ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यति नरसिंहानंद और अनिल यादव के खिलाफ पहले भी आपत्तिजनक भाषण देने के मामलों में केस दर्ज हो चुके हैं। गौर करें कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में कई हेट स्पीच के मामले दर्ज हो चुके हैं। जनवरी 2022 में हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला भाषण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। वहीं अनिल यादव उर्फ छोटे नरसिंहानंद भले ही कम फेमस हो, लेकिन साल 2022 में नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बीबीसी से कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले हमारे गहनों के जैसे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा 2024 में पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में अनिल यादव का नाम भी नरसिंहानंद के साथ सामने आया था। विरोध प्रदर्शनों के जवाब में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद और हजरत अली के पुतले जलाने की धमकी दी थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पहले मैं बता रहा हूं आपको, यदि गुरुजी का पुतला फूका तो ये दोनों पुतले दिख रहे हैं, तैयार हैं, मोहम्मद भी और अली भी, दोनों का पुतला दहन यहीं से होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बार बार सार्वजनिक मंच और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा का आह्वान करना, एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना और खून खराबे की बात करते हुए मानवता को ताक पर रखना इन कथित धर्मगुरुओं के लिए रोजमर्रा की बात हो गई है। इन कथित धर्मगुरुओं को अपने ऊपर दर्ज भारतीय कानून व्यवस्था के आरोप और मामले किसी गहनों के जैसे लगते हैं, जैसे कि उन्हें अपने काम के लिए कोई ट्रॉफी मिली हो। इनकी सोच और मंशा को तो आप बार बार कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि क्या ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए गहनों की जैसी बात है।